हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपके हरियाणा सीटी 2025 की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है फॉर्म फिलिंग आपका हो चुका है। 14 तारीख इसमें आपकी 12 से 14 इसमें एक्सटेंड कर दी गई थी। तो अब आपका एक जो मेन टॉपिक आता है वो यही है कि भैया वो वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, अब इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ना, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज, वेटेज मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, यानी कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। इन सभी चीजों पर एक बारी फटाफट से चर्चा यानी कि बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो लैक कर जाता है हर बच्चा, जो एक कमी रह जाती है वो ये है पूरे टाइम हरियाणा जीके ही पढ़ता रहता है ना, कि पूरे टाइम हरियाणा जीके, पूरे टाइम मतलब जितना भी टाइम था मोस्ट ऑफ द टाइम आपने हरियाणा जीके को दिया। उसके बाद भी ना तो हरियाणा जीके में ऐसा कुछ उखाड़ पाए कि मैम सारे क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि भैया जीके के पोर्शन में कभी भी सारे क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट थे उनके बारे में तो पता ही नहीं था। इवन पिछली बारी तो ये भी देखा गया था, बच्चों को यही नहीं पता था कि इंग्लिश भी आएगी, है ना। चलो पिछली बारी तो पहला एग्जाम था तो हो भी सकता है, अब की बारी देख लेते किसमें क्या कुछ रहेगा, इंग्लिश आएगी कि नहीं आएगी। फटाफट से एक बारी चलते हैं। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं एग्जाम किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो एग्जाम आपका है हरियाणा सिटी 2025, पता है। इसके थ्रू आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी की बहुत सारी जितनी भी वैकेंसीज होती है उन पर आपकी पोस्टिंग, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप सी और डी में जो भर्तियां होंगी वो आपकी सीईटी के थ्रू कराई जा रही है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, जिसमें कि आपको ओएमआर शीट मिलती है, गोले भरने वाली जो बोला जाता है ना, भाई गोले भरने हैं, वो वाला सीन है। आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। उसके बाद है टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से एक को टिक करने, वो बोला जाता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे। 100 नंबर का पेपर रहेगा, है ना। और टाइम भी अच्छा खासा दे रखा है, 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे का टाइम, भाई कम नहीं होता है ना। तो पौने 2 घंटे का टाइम दे रखा है, 100 मार्क्स का पेपर है। अब ये 100 मार्क्स का मतलब ये तो नहीं है 100 मार्क्स की सीधी हरियाणा जीके ही दे देंगे, है ना, जो इतना हम लोग उस पर फोकस करते हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि इतना फोकस किया जाता है तो कितने मार्क्स की आती है, और ये 100 नंबर किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, हर सब्जेक्ट से कितना क्या कुछ आएगा, एक बार ही देख लेते हैं। अगर बात की जाए आपके जनरल नॉलेज और कंप्यूटर, ये भी आएगा। कंप्यूटर भी आपके पेपर में काउंटेड है, कंप्यूटर भी आपके हरियाणा सीईटी में आएगा। 15 नंबर का 15 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से आएंगे। उसके बाद रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद मैथ्स के भी आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आराम से कर लेंगे, मैं आपको अभी दिखा दूंगी। इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चंस, हिंदी के भी 15 क्वेश्चंस, और भैया हमारी क्वीन है ना हरियाणा जी के, यहाँ से आपके 25 क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल हो गए 100 क्वेश्चन, टोटल हो गया 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा। तो जो अच्छा ये बेटा पूरा का पूरा 15 नहीं है, जनरल नॉलेज प्लस कंप्यूटर है। तो जनरल नॉलेज 11 नंबर की आपकी इंडिया जीके जिसको बोल सकते हैं, और 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, है ना। सॉरी मैंने उस टाइम पे पूरा बोल दिया, इसको डिवाइड कर रखा है। जीके है ना, जनरल नॉलेज जिसमें आपका साइंस भी इंक्लूडेड है। इंडिया जीके जो आप एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं वो वाली 11 नंबर की रहेगी, और 4 उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो 11 + 4 15 का आपका टोटल ये पोर्शन है। रीजनिंग 15 की, इंग्लिश 15 की, हिंदी 15 की, मैथ 15 की, और इसके अलावा आपका हरियाणा जीके 25, ये आपका टोटल रहेगा। मैं फिर बता रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, इसके अलावा इंग्लिश हिंदी मैथ्स, रीजनिंग हो गया आपका, जीके वाला पोर्शन जिसमें कि वो भी इंक्लूडेड है कंप्यूटर, आपके 15-15 की होगी, 15-5 75 और 25 आपकी रहेगी हरियाणा जीके। अब एक बार इस सिलेबस को भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी तो शुरू कर दी है लेकिन सिलेबस नहीं पता है। जो टॉपिक अच्छा लग गया वो उठा के पढ़ लिया। स्पेशली हरियाणा जीके में जो इंटरेस्टिंग लगा, जैसे आपका उपनाम का टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि ये वाला उपनाम किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हरियाणा का जननायक किसको बोला जाता है, किंग मेकर ताऊ देवीलाल को बोला जाता है ना। इस तरीके के आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे के सारे रहेंगे आपके। मैं बता रही थी टॉपिक जो अच्छा लग गया, तो एक क्वेश्चन आपको जैसे उपनाम का अच्छा लग गया तो पढ़ लिया, लेकिन एक होता है ना तरीके से सारे सिलेबस को जान करके एक बार जान लेते किससे क्या कुछ रहेगा। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, अभी बताया जो एसएससी के लिए पढ़ते हो वही सारे टॉपिक रहेंगे। करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल हो गया, इसके अलावा फुल फॉर्म हो गई आपकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, कल्चर, कला एवं साहित्य जिसको बोला जाता है,
पॉलिटिकल साइंस आपकी यहाँ से रहेगी, जनरल पॉलिसी सॉरी, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, इंडिया जीके की बात है। उसके बाद आती है हरियाणा जीके से। हरियाणा जीके से भैया हरियाणा की हिस्ट्री कर लेना। अब इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका हिसार में हिसार आपका उससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है एक बारी मुझे बताओगे? ये अपना हड़प्पा से है ना, तो वो वाला हो गया हिस्ट्री का जो भी है। कुरुक्षेत्र शहरों के नाम किसके ऊपर क्या रखा गया है, कुरुक्षेत्र नाम क्यों रखा गया है, उस तरीके से पूछ लिया। एक महेंद्रगढ़ का भी पूछा जाता है ना, कि राजा कुरु तो कुरुक्षेत्र वाला हो गया, महेंद्रगढ़ का भी पूछा जाता है। सारा हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है यहाँ से रहेगा। ज्योग्राफी आपका हो गया, सिविक्स ये आपकी पॉलिटी हो गई। इसके अलावा अवार्ड से पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया जैसे खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, आपका भीम पुरस्कार, भीम अवार्ड हो गया। इस तरीके से अवार्ड के क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स का हो गया, एक मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा था, उसमें ये था 2015 में आई थिंक वो पॉलिसी चेंज हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ओलंपिक विजेता को कितने, ओलंपिक में स्वर्ण विजेता को कितने की राशि दी जाती है। इस तरीके के आपके स्पोर्ट्स से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अपॉइंटमेंट से पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट का मतलब कि हरियाणा में किस पोस्ट पर कौन व्यक्ति है, उस तरीके के क्वेश्चंस है ना। पॉलिटी में आपका रहेगा, जैसे पहला जो राज्यपाल है वो कौन था, सबसे लंबे समय के लिए राज्यपाल कौन रहे हैं, उसमें आपका चक्रवर्ती रहेगा है ना। सबसे कम टाइम के लिए राज्यपाल कौन रहा, सबसे पहला सीएम कौन रहे थे, इस तरीके से सारे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन हरियाणा, कहाँ का क्या कुछ फेमस है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ हरियाणा का ताजमहल किसको बोला जाता है, कॉमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद है ओल्ड नेम्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेसेस, अभी बताया पुराना नाम दे देंगे, जैसे सफीदो किसका पुराना नाम है, कमेंट सेक्शन में बता देना। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। बैटल ऑफ पानीपत भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है। 3 बैटल है आपके, कौन कौन से हैं कोई मुझे बता सकते हैं? 1526, 56 और एक और तीसरा कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में आपका रहेगा नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, बहुत इजी होता है, आराम से आपको करवा दूंगी। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि होता है। आपका ब्याज वाला जिसमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। एलिगेशन मिक्सचर, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होगा। और टेबल एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ में कुछ नहीं है, आपने देखा होगा वो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन बना के दे देते इस तरीके से करके है ना, ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। डरना मत कि क्या मैम टाइम एंड ग्राफ क्या है, हमें तो नहीं आता भाई, सारी चीजें आपको आती हैं। बचपन में जब आपकी 8वीं 7वीं की जो एनसीईआरटी होती है उसका आखिरी चैप्टर यही दे रखा होता है, ग्राफ बना बना के बहुत चिपकाए कॉपियों में है ना, वही सारी चीजें हैं, अब बस आपको डायरेक्ट इनको पढ़ना होता है। परसेंटेज लग गया आपका, डीआई में एवरेज लग गया, वही सारी चीजें हैं। आगे आते हैं रीजनिंग में, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अरिथमेटिक रीजनिंग, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी कि 4 चीजें दे देंगे, उसमें से जो अलग है वो उठाओ। जैसे मान लो 4 जगहों के नाम दे दिया और एक मान लो उसने फॉर एग्जांपल 4 स्टेट का नाम दे दिया, एक डिस्ट्रिक्ट का दे दिया है ना, जैसे ऑप्शन में मैं बताऊं यूपी दे दिया उसने, उसके अलावा केरला दे दिया, उसके अलावा हरियाणा और चौथा नोएडा लिख दिया, तो भैया नोएडा आपका ओड है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है, बाकी की सारी स्टेट है। इस तरीके से डायरेक्शन से होगा, वो इस दिशा में जाता है, उस दिशा में मुड़ गया, फिर बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, वो किस दिशा में चला गया, उस तरीके के हो गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न वाला हो गया, सिलोगिज्म हो गया, रैंकिंग राम आगे से 5वें नंबर पर है, टोटल 30 बच्चे, बताओ पीछे से कितने पे होगा। ये सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। जनरल साइंस की बात करो तो साइंस आपका उसी 11 में इंक्लूडेड है जो जीके वाला पोर्शन है, फिर भी बता देती हूँ। आपका ये कॉन्सेप्ट रहेगा, टेक्निक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका रहेगा। बायो में भी विटामिन डिजीज, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, विटामिन डिजीज से हिस्ट्री रही है, देख लेना। इसके अलावा प्लांट से हो गया, लाइफ साइंस अर्थ से हो गया, ये आपका साइंस का रहेगा। वेटेज साथ के साथ है, 15 क्वेश्चन में स्टार्टिंग, 15 यहाँ से नहीं, 15 फिर ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल साइंस प्लस जीके इसको कर दीजिए, तब आपका 15 का रहेगा। ये आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इंग्लिश का है ये फिलिंग द ब्लैंक्स। इडियम फ्रेजेस आपके मुहावरे टाइप जिसको बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं। सिनोनियम, एम्टोनियम यानी कि आपका समानार्थी और विपरीतार्थी हो गया। स्पेलिंग गलत लिख के दे देंगे, 4 में से 3 गलत है, एक सही है, सही को आपको चूज करना है, वो वाला हो गया। इसके अलावा कॉमन एरर हो गया, ग्रामर से आपका टेंस हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज जो करते नहीं थे बचपन में, इतनी बड़ी सी कोई रामायण से लिख के दे देते थे, उस रामायण में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको ढूंढ के निकालने होते थे, वो आपका पैसेज रहेगा, कॉम्पेरिहेंशन पैसेज। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में भी आपका वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया विशेषण, कारक,
वचन, लिंग और काल, ये आपका हिंदी का। इसके अलावा पर्यायवाची भी रहेगा, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि और उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो आगे लगाए जाता है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स जिसको बोला जाता है ना। एक एक एग्जाम्पल उपसर्ग इसके मुझे दोनों बता दो, उपसर्ग का भी और प्रत्यय का भी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सारा था आपका सिलेबस, ठीक है। अब बात आती है कि मैम इतना बड़ा सिलेबस है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, अब इसमें स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाए। एक बच्चा जो A to Z सारा पढ़ेगा, ना तो सारा पढ़ा हुआ आता है, ना ही सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है वो जो इतना गहरा समंदर है, उसमें से मोती कैसे चुना जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज कैसे पढ़ ली जाए, या फिर जो खास करके जो पुराने बच्चे होते हैं ना, उनको तो इतनी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, वो क्योंकि वो 5-6 बार एग्जाम दे रखे होते हैं, है ना। जो बच्चे दे के बैठे वो समझ गए होंगे, 5-6 बार ऑलरेडी पेपर दे रखा है। पिछली बार 2018 में आपका हरियाणा पुलिस वाला भी हुआ था, वो भी दिए होंगे, तो तुम्हें तो थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता है क्या कुछ है। खास करके जो बच्चा फ्रेशर होता है उनको बड़ी दिक्कत आती है। मैम इतना वाइड सिलेबस देखते ही तो सबसे पहले यही आती है, इतनी मोटी हरियाणा जीके की किताब। अब आप हरियाणा जीके में कोई भी, मान लो आपने फॉर एग्जांपल भिवानी जिला उठा लिया, भिवानी के बारे में इतनी सारी बातें दे रखी है, सारी नहीं पढ़नी, सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट चीजों तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, ये आपका चैंपियन लाइव बैच है, जो कि आपका रहेगा चैंपियन लाइव बैच है। किस तरीके से क्या रहेगा, इसमें आपके 15+ कोर्सेज हैं, लाइव बैच मिलेगा, उसके अलावा 15 से ज्यादा आपको रिकॉर्डेड बैच अलग से मिलेंगे, कि किसी टीचर का कुछ समझ नहीं आया तो उस मैथ्स का ही मान लो 2 टीचर के बैच दे दिए, एक लाइव चल रहा है, मान लो उसका कुछ समझ नहीं आया तो रिकॉर्डेड वाले से वो टॉपिक उठा के देख लो, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके स्टडी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस MCQ, ये सारी चीजें आपके इस एग्जाम में रहने वाली है। थ्योरी पढ़ो क्लास में से बढ़िया तरीके से, वहीं कुछ MCQ लगाओ, फिर ये जो MCQ अलग से दिए गए हैं इसमें से पढ़ लो, फिर मॉक टेस्ट लगा लो, समझ आ जाएगा कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कसर रह जाएगी। किस तरीके से बैच में एनरोल करना है, सबसे पहले तो मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ NISHA22, इसका यूज कर लेना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कैसे एनरोल करना है, या तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक के थ्रू चले जाना, अदरवाइज गूगल पे जाके और यहाँ लिखिएगा टेस्ट बुक, है ना। क्या लिखना है, टेस्ट बुक, और टेक्स्ट बुक जैसे ही लिखोगे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना, यहाँ सर्च बार में लिख दो हरियाणा सीटी HARYANA, उसके बाद जाएगा आपका CET, है ना, हरियाणा सीटी, और इसको कर दीजिएगा सर्च। 1 मिनट बस, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर, इस वाले पर, है ना, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे चैंपियन बैच आपको सामने दिख जाएगा। वैसे तो 584 दिखाएगा, मगर आपको जाना है अप्लाई, यहाँ पर आएगा अप्लाई कूपन, और अभी कूपन बताया था इस पर लगा दीजिएगा। क्या बताया था, NISHA, उसके बाद जाएगा 22, और इसको कर देना अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे, इस पे ऑलरेडी लग रखा है तब ये दिखा रहा है, वरना 700 कुछ का है। अभी मैंने लगा के देखा था यहाँ पर कि बच्चों को खोल के दिखाना है, ऑलरेडी लग रखा है तब ये 584 का दिखा रहा है। आप सीधा खोलोगे 700 कुछ दिखाएगा, अप्लाई कूपन पे निशा 22, तो आपके फोन में 584 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट से बैच में एनरोल कर लीजिएगा। और अब की बारी एक सीट हरियाणा सिटी में तो एटलीस्ट हमें अपनी पक्की करनी है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।